हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके हेटर्स जो हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनको क्या सज़ा मिल रही है, माँ उन्हें क्या सज़ा दे रही हैं एंड वो अपनी लाइफ में क्या जो कर्मा है वो फेस कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी हेटर्स हैं, जो भी दुश्मन हैं, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Thank you angels, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you angels. Thank you so much angels. Thank you. Thank you. Oh my God. Thank you angels. Thank you so much. Thank you angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you angels, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको शायद से ये वाले कार्ड्स ना दिखें, तो ये हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था हेरोफेंट, एंड एक जो हमारा कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, आपको यहाँ से दिखेगा प्रॉपरली। सो माय डियर्स, माय डिवाइन फैमिली, माय सोल फैमिली, तो जो भी आपके हेटर्स हैं, एक्चुअली मुझे चैनल मैसेज मिला एंड मुझे गुरुजी ने भी स्माइल करके एक जैसे एक मैसेज दिया। उनका जो स्माइल करने का जो तरीका था सपने में बहुत अलग था, जैसे कि वो कुछ बताना चाह रहे थे कि आप जो हैं चिंता मत करो और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और हमारी रीडिंग में हमेशा की तरह हमारी जो माँ है, हमारी दुर्गा माँ जो हैं, हमेशा हमारी रीडिंग में जो है वो होती हैं। ठीक है, वो हमेशा हमें सपोर्ट कर रही हैं। जो भी यहाँ पे दुर्गा माँ के, काली माँ के जो भी बच्चे हैं, जो भी उनको मानते हैं, पूजते हैं, हमेशा आपके लिए माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं। उनका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ में है। इवन आज जो मुझे यहाँ पे वाइब नज़र आ रही हैं, माँ लक्ष्मी जो है वो भी स्वयं आज हमारी रीडिंग में विराजमान है। तो अगर आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज था, मनी इशू था, ठीक है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा किसी पे कर्ज हो गया था, तो यहाँ पे जो है माँ जो है ये आपको मैसेज देना चाहती हैं, आपको ये बताना चाहती हैं कि जब जब भी आपके ऊपर हेल्थ इशू रहा है, अगर आप बहुत बीमार रहे हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी जो है लग गई जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और ना आप उसके बारे में किसी से शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको कुछ भी
डरने की या सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ ये चीज़ें की है, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो बिना वजह आपसे नफरत करते हैं, जिन्होंने बिना वजह आपकी लाइफ में षड्यंत्र रचे, आपको दुख देना चाहा, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो उनको माँ बोल रही हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में जो है टावर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा करा है, यहाँ पे देखिए हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है, आप देख सकते हैं रिवर्स आया है। जिन लोगों ने भी आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया, ठीक है, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहा, आपके ऊपर देखिए आपके ऊपर कितनी बार यहाँ पे डेथ स्पेल करवाए गए, अनेक बार आपको मारने की कोशिश की गई, ऐसी मारण क्रियाएं की गई आपके ऊपर बार बार डेथ स्पेल भेजे गए। इवन आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, उन्होंने आपको खाने में मिक्स करके चीज़ें दी गई, ठीक है, ताकि आपका बुरा हो जाए, आप मर जाओ, इस तरह के स्पेल कास्ट आप पे किए गए। आप देख सकते हैं डेथ कार्ड के साथ सीधा डेविल कार्ड हमारे पास आया है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा गाइड करती रही, आपको प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन वही है माँ जो है, आपका जो एक भोला भाला जो नेचर है आप कभी पहचान ही नहीं पाए। जो आपके अपने हैं वही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ठीक है, तो जो भी उन्होंने आपके ऊपर किया, जो भी मारण क्रियाएं की, तो वही चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। यहाँ पे आपका कोई ऐसा ये फीमेल हैं जो कि अच्छी खासी एज की हैं, 40 प्लस हैं या 45 प्लस हैं या इससे भी अबव हैं। ठीक है, ये भी इन मदर फिगर हैं, इन्होंने भी आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। बहुत सारे लोगों का जो डाइवोर्स तक सिचुएशन गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ऐसे स्पेल कास्ट किए गए ताकि आप घर परिवार को छोड़ के चले जाओ, आप अपनी चीज़ों को छोड़ के दूर चले जाओ, ताकि जो भी आपका हक है या जो भी आपका हिस्सा है वो ये लोग ले लें। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए आपके घर में 24 घंटे कलह कलेश रहे, लड़ाई झगड़े रहे, मारपीट रहे, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। आपके रिलेशनशिप्स को, आपको, आपकी बॉडी को, इवन आपकी हेल्थ को यहाँ पे हार्म किया गया है। जब भी फुल मून और ये न्यू मून आया है तब तब अमावस्या और हर पूर्णमासी पे आपके ऊपर जो है स्पेल कास्ट किए गए, ब्लैक मैजिक किए गए, डेथ स्पेल किए गए, बट माँ ने आपको हर टाइम प्रोटेक्ट किया है। आप सभी को जितना ज़्यादा हो सके माँ को ग्रेटिट्यूड बोलना है, माँ को थैंक यू बोलना है। एंड आपके जो दुश्मन है ना, आप बहुत जल्दी सुनेंगे डेथ की न्यूज़। इनमें से बहुत सारे जो आपके हेटर्स हैं उनमें से किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जिस भी तांत्रिक से इन्होंने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवाया था, डेथ स्पेल करवाया था, उसकी भी मौत होना निश्चित है। इवन ये जो आपके हेटर्स हैं इनमें से भी किसी का मेजर एक्सीडेंट होगा एंड वो भी, उनकी भी जो है डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, माँ आदि शक्ति आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी एक न्यू जर्नी जो है लाइफ की वो स्टार्ट हो रही है, एक नई जिंदगी आपकी शुरू हो रही है। आपको अपनी लाइफ में बस अब आगे की तरफ देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपकी लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटीज जो हैं यूनिवर्स देंगे, आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज देंगे जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। यहाँ पे माँ जो है, आपका जो इनोसेंट नेचर है ना, उसको देख के माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपकी लाइफ में। आपने हमेशा सच्चाई का जो साथ दिया, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन रही, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम रही, लेकिन आपने कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, एंड आपको एक ब्लाइंड ट्रस्ट रहा हमेशा माँ पे कि माँ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी या माँ मेरे लिए हमेशा सही करेंगी, या जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सही है, मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है, माँ मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ में। ये जो आपका अटूट विश्वास था ना माँ के ऊपर, जो एक अटूट
ट्रस्ट है ना डिवाइन के ऊपर कि वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इवन अगर कोई गलत भी कर रहा है, आपको कभी किसी ने कितना भी हार्म करने की कोशिश की, आपको कितना भी हर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी आपने उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपने हमेशा यही सोचा कि जो भी कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है वो करता रहे, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मेरा भगवान उन लोगों को आंसर करेगा तो वो सबसे सही आंसर होगा। आपने कभी पलट के भी आंसर नहीं दिया होगा। पहले हो सकता है आपका एक नेचर था कि हर किसी को तभी आंसर करना, पलट के जवाब देना या रिएक्ट कर देना, बट एक टाइम के बाद में जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ते गए, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहे, आपने डिवाइन पे कंप्लीट सरेंडर जब से करना शुरू कर दिया, तो डिवाइन ने जो है अपना पासा जो है वो पलट दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हैं कि जिन लोगों ने भी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां की हैं, लोगों के नज़रों में आपको गिराने की कोशिश की है, लोगों को भड़काया है या इस तरह का दूसरों को मैनिपुलेट किया है आपके खिलाफ, ठीक है, आप वाटर साइन हो सकते हैं। आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, तो आपको ये चीज़ ड्रीम्स के थ्रू भी पता लग जाती है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है या कौन आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जिन लोगों के लिए भी ये मैसेज है, आपकी मैरिज ना होने के लिए भी किसी ने आपके ऊपर बीएम करके आपकी चीज़ों को बांधने की कोशिश की थी, बट सारी चीज़ें अब जो है बैकफायर्ड हो चुकी हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर आएगा एंड जो भी जिनकी भी मैरिड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे वो सब रिमूव होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी आपकी लाइफ में, ठीक है, या ब्रेकअप सिचुएशंस थी या सेपरेशन में आप लोग चले गए, तो आप लोग जो हैं अब यूनियन में आएंगे अपने पार्टनर के साथ एंड जो भी गलत फहमियाँ थी वो खुद ब खुद जो हैं चीज़ें ठीक होंगी, सामने आएंगी पार्टनर के भी। यहाँ पे आपके पीछे हर टाइम आप क्या कर रहे हैं, आपने कब क्या करने के लिए सोचा या आपने क्या प्लान्स बनाए करियर को लेके या आप क्या काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी हमेशा सबने इविल आई दी। ठीक है, आपकी सक्सेस को हमेशा रोकना चाहा, आपको बांध के रखने की कोशिश करी, बट द हेरोफेंट कार्ड, आपके जो दुश्मन है ना, आपके जो हेटर्स हैं, उनको ये समझ नहीं आया कि आपको अकेला करना जो था ना वो आपकी लाइफ में सक्सेस का काम करेगा। जितने टाइम भी आप अकेले रहे या आपकी लाइफ में एक ये हर्मिट वाला जो मोड आया है ना, वो आपकी लाइफ में सक्सेस लाने का काम करेगा। उस अकेलेपन में जो आपने अपनी सोल की अवेकनिंग की है, जो अपने सोल को जाना है कि एक्चुअल में आप क्या हैं और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, तो जो आपके हेटर्स हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके लिए, आपको अकेला करके, आपकी चीज़ों को छीन के, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके या प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो बहुत खुश हो रहे थे, बट उनको ये नहीं पता कि आपसे उन्होंने कुछ भी छीना नहीं है, आपको जो है उन्होंने सिर्फ दिया है। एंड ये भी एक डिवाइन का प्लान था। यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि ये भी एक प्लान था जो माँ ने बनाया था आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी विक्ट्री के लिए, ताकि आप उस अकेलेपन में खुद को जान सकें, खुद को पहचान सकें और उस मुश्किल समय में कौन आपका अपना है, कौन कितना सगा है, कौन पराया है, उस चीज़ का यूनिवर्स ने सबके जो फेसेस थे आपके सामने लाने थे। तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका जो लाइफ से कुछ चीज़ें गई हैं या कोई इंसान चला गया, वो सब आपके लिए अच्छा ही हुआ है। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं
वो इस टाइम माँ से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत जल्दी देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं पास्ट में, जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, चाहे वो मनी का लॉस था, चाहे किसी इंसान का जाना था, या किसी की परिवार में डेथ हो गई, या आपने अपने बच्चे को खोया, जो भी चीज़ें थी, या किसी ने किसी अपने को खोया, अब वो सारी चीज़ें, वो जो पेन आपने बर्दाश्त किया है, वो सब चीज़ें जो हैं बैकफायर्ड होंगी एंड आपके जो हेटर्स हैं उनको उनका कर्मा दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आर्कएंजल माइकल आपको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल ने अपनी तलवार उठा ली है अब आपके हेटर्स को आपकी लाइफ से दूर भगाने के लिए। एक जो आपका उनके साथ एक कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब आपकी लाइफ से जो आपके दुश्मन हैं, से देखिए इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत कुछ आपसे छीना है जो कि आपको पता भी नहीं। इन्होंने पास्ट लाइफ में भी यही चीज़ें की थी एंड ये इस पास्ट लाइफ से लेके और आज तक भी ये लोग यही मैनिपुलेशन करते रहे, यही माइंड गेम्स खेलते रहे कि आप इस जन्म में भी जो आपका सोल पर्पस है उसको पूरा ना कर पाए, जो प्रॉमिस आप डिवाइन से करके आए हैं वो आप पूरा ना कर सके। बट वही है, डेविल और डिवाइन के बीच में हमेशा से लड़ाई रही है। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, जिन्होंने अपनी सोल डेविल को बेच दी है, उन लोगों से डिवाइन खुद जो हैं हिसाब किताब कर लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हमारे कार्ड्स में जो डिवाइन की एनर्जी है ना, जो हमारी रीडिंग में भगवान जी की एनर्जी है, भर भर के आई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा उनको डिवाइन पे ट्रस्ट है। तो वही आपका जो ट्रस्ट है वही जीता है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने काम पर ध्यान देना है, खुद पे वर्क करना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है एंड जो आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आप जब आप पैदा हुए हैं, इवन पास्ट लाइफ से ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये आपके अंदर हैं, जो डिवाइन ने आपको दी हैं। इसके लिए आपने बहुत तप किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है, मंत्राचरण किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में उस जन्म में भी आपने त्याग किया था और तब जाके आपने इन शक्तियों को जो है, आपको ये शक्तियाँ जो है भगवान की तरफ से दी गई थी, तो आपको उनका यूज़ करना है और खुद का भी जो है भला करना है, उन लोगों को भी गाइड करना है। यहाँ पे आप लोग बोर्न लीडर हैं। आपके जो ये हेटर्स थे इनको ये चीज़ पहले से ही पता थी कि आप एक स्टार सीड हैं एंड इनको पता था जो स्टार सीड्स होते हैं जब अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं उसके बाद से उनकी लाइफ में जो अबंडेंस है, जो सक्सेस है, वो आना शुरू हो जाती है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन इन लोगों को ये तक पता था कि आपका जो सोलमेट है वो भी एक डिवाइन चाइल्ड है, प्योर सोल है। तो जब आप अपने ट्रू पार्टनर से मिलेंगे तो आपकी जो है दिन प्रतिदिन सक्सेस को आने से आपकी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, आपकी लाइफ से हर उस चीज़ को, हर वो रिश्ते को जो स्पेशल था, खास था, उसको ही दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। इवन ये अपने प्लान में जो है कामयाब भी हो गए। बट वही है, जहाँ पे अगर भगवान हमारे साथ हैं और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो है कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। तो आपको इसी बात का हमेशा ध्यान रखना है, खुद के एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है एंड आपने इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है आज डिवाइन की तरफ से एंड गुरु जी की तरफ से, जो भी यहाँ पे गुरु जी को मानते हैं, हमारे महादेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, यही आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको कौन किसने क्या किया है, आपने इस चीज़ों पे ध्यान ना देके आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें डिवाइन ने किस तरह से प्रोटेक्ट किया है, हमें एक नई लाइफ मिली है। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। आपको नहीं सोचना है कि किसने आपका क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। माँ यहाँ पे बोल रही हैं आपके हेटर्स को वो खुद देख लेंगी एंड वो आपके हेटर्स को खुद देख भी रही हैं एंड बहुत जल्दी आपके सामने ही सारी चीज़ें आएंगी जो वो इस टाइम उस एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं, उस डर को फील कर रहे हैं। ड्रीम्स में उनको डराया जा रहा है, माँ की तरफ से उनको वार्निंग दी गई कितनी बार, वो लेकिन नहीं माने, ठीक है। अब जो है
माँ से वो माफ़ी मांग रहे हैं बार बार। बट वही है, जब कोई भी इंसान किसी को हर्ट करता है तो उसका भी हर्ट होना निश्चित ही है। अगर हम सोचते हैं कि हम गलत करके हमें कोई देख नहीं रहा है, तो डिवाइन जो है हमें देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, बट ऊपर जो बैठा है वो देख रहा है, और एक एक चीज़ जो है हमारी नोट होती है। तो आपको हमेशा यही बोलूँगी कि सिर्फ अपना कर्म पर ध्यान दीजिए। हम ह्यूमंस हैं, हमारे दिल में कई बार आ जाती हैं चीज़ें कि किसी ने हमें ऐसे बोल दिया, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। बट जितना हो सके इन चीज़ों से बचना है। अपने दिल में किसी के लिए भी कोई हेट या कोई भी किसी भी तरह का कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कंप्लीट सरेंडर कीजिए डिवाइन को जिस तरह से आपने किया है, और इसी चीज़ से माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। और मैं इस डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। पीछे से जो मेरा मफ़ी है वो आज खेल रहा है, यहाँ पे उसको मस्ती छाई हुई है, तो थोड़ा सा जो है वो मस्ती कर रहा है, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय।